तो इससे पहले की वीडियो में हमने यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है ना, तो एक बार उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको मैंने इतने अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा ना, आपका एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। और उससे भी पहले मैंने ग्रामर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें, अल्फ़ाबेट, वोवेल, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। ठीक है, तो एजेएमआर वॉज वर वाली वीडियो आप एक बार जरूर जाके देखिए, क्योंकि बेसिक से बताया और इतने अच्छे तरीके से बताया, उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में जानेंगे, और ऐसे ही हम धीमे धीमे करके हर एक चैप्टर के बारे में जानेंगे। सेंटेंस भी सीखेंगे क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम धीमे करके सीखेंगे। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब ये नाउन या फिर संज्ञा होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बोले हैं तो हम ये बन जाएगी, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक छोटी सी बच्चों वाली डेफिनेशन के रूप में बात करूँ तो बन जाएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रीना, तो रीना किसी लड़की का नाम है ना, तो ये भी नाउन है। बुक किसी किताब का नाम है, नाउन है। लखनऊ किसी शहर का नाम है, नाउन है। मतलब जिस चीज़ का कोई नाम है वही नाउन है। मैंने बोल दिया ऑनेस्टी माने ईमानदारी, तो ईमानदारी भी नाउन है। अब लेकिन हमने इनको समझने के लिए अपने हिसाब से इनको कुछ भागों में बांटा हुआ है, कौन से को किस भाग में डाला है। ठीक है, तो नाउन होते हैं, इतनी बात आपके समझ में आ गई। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी कि किसी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये सभी ही नाउन होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चलो उससे पहले कुछ सेंटेंस देख ले रहे हैं। जैसे लक्ष्य इज़ मॉनिटर ऑफ माई क्लास, यानी कि लक्ष्य मेरी क्लास का मॉनिटर है। तो लक्ष्य यहाँ पर किसी का नाम है ना, तो ये भी नाउन हो गया, और क्लास भी नाम है तो ये भी नाउन हो गया। समझ में आ गई बात। द ताजमहल, यानी ताजमहल भी नाउन हो गया। इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल एक सुंदर इमारत है ना, ताजमहल नाम है जगह किसी बिल्डिंग का, तो ये भी नाउन हो गया। यानी कि जिस चीज़ का कोई नाम है वही नाउन है। आगे हम बात करेंगे। अब नाउन को हमने बांटा है 5 भागों में। नाउन होते हैं 5 प्रकार के, याद रखना है। अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं आप इनसे। अब नाउन होते हैं 5 प्रकार के, यानी कि संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद होते हैं 5 प्रकार के। पहला है इसमें प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट। जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वीडियो के एंड में एक छोटा सा टेस्ट भी रखा है, अगर आपने हर एक चीज़ को सीखा है तो आप उस टेस्ट को आराम से कर पाओगे, नहीं सीखा तो नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से सुनना है सारी चीज़ों को। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति से आप समझ पा रहे हैं, किसी व्यक्ति यानी कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही होंगी, तो हम कहेंगे जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये तो सेम नाउन जैसी बन गई ना, नाउन की भी सेम ऐसी थी, प्रॉपर नाउन की भी ऐसी होगी। हाँ, लेकिन इसमें क्या सिर्फ एक विशेष शब्द जुड़ा है। विशेष का मतलब, जैसे मैं कहूँ आपको, बहुत सारे एक्टर हैं, उसमें से आप किसको प्रीफर करते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत सारे एक्टर हैं जिसमें से आप सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत वहाँ पर उसके लिए प्रॉपर नाउन हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, यानी कि हम जब किसी को वैल्यू देने लग जाएं तो वही हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे अशोक वॉज ए ग्रेट किंग, राजा बहुत सारे थे, उसमें से अशोक वॉज ए ग्रेट किंग, तो अशोक महान थे, तो अशोक यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। याद रखनी है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर अशोक में ए, रामायण में आर, लखनऊ में एल, ये बड़े बने हुए ना, तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल यानी कि बड़ा होता है। अगला नंबर आएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब जाति का मतलब यहाँ पर ये हमारी कास्ट वाली जाति नहीं है, जाति का मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूँ, परिभाषा हो जाएगी इसकी, जिस नाउन से किसी एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, पता चले, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि जिस नाउन से हमें एक ही जाति की प्रत्येक वस्तु हो, व्यक्ति हो या जगह हो, उसका पता चले, वही कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर ये गर्ल है ना, गर्ल यहाँ पर पूरी जितनी भी संसार में लड़कियाँ होंगी सभी के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। बुक यानी कि दुनिया की सारी बुक इसके अंदर आ गई। सिटी यानी कि दुनिया की सारी सिटीज़ इनके अंदर आ गई।
चाहे आगरा हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, दिल्ली हो, कुछ भी हो। सिटी का मतलब सिटी है तो सिटी है। समझ में आ गई बात आपके। अगला हो जाएगा हमारे पास मटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मतलब जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं धातु या पदार्थ का प्रयोग अन्य वस्तुएं बनाने के लिए होता है। एक और आसान भाषा में कहूँ तो मैं ये हो जाएगी कि जिससे मिलकर कोई दूसरी चीज़ बन जाए, यानी जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकें, वही हमारे लिए मटेरियल नाउन हो जाएगा। अच्छा, जैसे द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर ये गोल्ड है ना, गोल्ड हमारे लिए यहाँ पर मटेरियल है, क्योंकि गोल्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हार भी बना सकते हैं, कुंडल भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर आयरन से बना सकते हैं, मिल्क से बना सकते हैं। तो ये सारे शब्द यहाँ पर हमारे लिए मटेरियल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अगले की हम बात करेंगे। अगला हो जाएगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर समूह का मतलब होता है झुंड। ठीक है, जिस नाउन से व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का यानी कि झुंड का यानी कि एक पास होने का पता चले, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पर ये आर्मी है ना, आर्मी मतलब सोल्जर्स का समूह होता है, तो ये आर्मी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। मैंने बोला क्लास क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, बहुत सारे बच्चे एक पास इकट्ठे होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्लास भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। टीम भी कलेक्टिव नाउन। बंच माने गुच्छा, ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा, गुच्छे भी तो अंगूर भी तो एक पास होते हैं ना बहुत सारे गुच्छे में, तो ये भी हमारे लिए कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, यानी कि जिससे हमें झुंड का, समूह का पता चले, वही हमारे लिए कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है बात। अगला लास्ट है 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब हम कह सकते हैं फील। जिस नाउन से किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो ईमानदारी हमें दिखेगी तो है नहीं, जैसे हमें पता चल रहा है भाई भाव है, एक गुण है, ये किसी के अंदर अच्छाई है, तो ये ऑनेस्टी हो जाएगी हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और ऑनेस्टी लिख सकता हूँ मैं, डिसऑनेस्टी लिख सकता हूँ, ब्यूटी लिख सकता हूँ, ब्यूटी में सुंदरता, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी। आई होप आपके ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो एक छोटा सा टेस्ट है, अभी आगे आप उसको टेस्ट ये है कि जो भी हमारे पास सही विकल्प है उनमें हम टिक लगाना है। टिक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, यानी कि किसी स्पेशल की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन बताया था अभी आपको। किसी वर्ग या जाति की प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूह होता है, मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है, कॉमन का मतलब होता है यानी कि दुनिया की सारी चीज़ें जिसके अंदर हो जाए। मैंने कहा बॉय, तो बॉय का मतलब दुनिया के सारे लड़के उसी के अंदर आ जाएंगे। बॉय है तो बॉय है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो। ठीक है बात, तो इसमें हो जाएगा कॉमन नाउन। इनमें से कौन सा शब्द मटेरियल नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है। और मटेरियल का होता है जिससे मिलकर कोई दूसरी चीज़ बन जाए, गोल्ड से दूसरी चीज़ बन जाएगी ना, गोल्ड मटेरियल है, मिल्क भी मटेरियल है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेबल, टेबल मटेरियल नाउन नहीं है। अगर हम बोलते वुड तो वुड हो जाता। इसमें से कौन सा शब्द कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो कलेक्टिव नाउन है। पेन, बंच, इंक। पेन माने तो कलम होता है, एक पेन, और इंक माने होता है स्याही, और बंच माने होता है गुच्छा। और कलेक्टिव का मैंने क्या बताया था आपको, कलेक्टिव का मतलब झुंड या समूह। तो बंच मतलब अंगूरों का गुच्छा हो जाएगा या चाबियों का गुच्छा हो जाएगा किसी का भी, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा हमारे पास यहाँ बंच। अगला हो जाएगा गोल्डन टेम्पल है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूह होता है। अब गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कोई कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, पदार्थवाचक भी नहीं है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सारी बातें समझ में आई हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।